नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन आनंद प्लान के बारे में। इस प्लान में हम सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि इस प्लान के क्या फीचर्स हैं, पॉलिसी लेने का क्या बेनिफिट रहेगा, पॉलिसी किन किन लोगों को मिल सकती है, किन को नहीं मिल सकती, और साथ में मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें पता नहीं रहता, पॉलिसी ले लेते हैं कि मिलेगा क्या। इसमें हम आपको बोनस कैलकुलेट करके एक एग्जांपल के साथ बताएंगे ताकि आपको पता लगे कि मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा और बोनस कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो मैं हूं प्रदीप वशिष्ठ और आज आपको मैं डिटेल करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में फुली। जीवन आनंद प्लान 915 नंबर टेबल होल लाइफ रिस्क कवर प्लान के साथ आता है। इस प्लान के अंदर एक प्रोटेक्शन प्लान है। जब भी आप पॉलिसी लोगे वहाँ से शुरुआत हो जाएगी, एक टर्म तक ये पॉलिसी चलेगी और जो इसका रिस्क कवर है वो होल लाइफ यानी कि 100 साल तक चलता रहेगा। तो एक जब पॉलिसी मैच्योरिटी पे आएगी तो एक सम एश्योर्ड और बोनस आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आपका रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा। वाई जीवन आनंद क्यों लेनी चाहिए ये? अगर आप कुछ गारंटेड देख रहे हैं, रिटर्न्स देख रहे हैं, तो आप जीवन आनंद प्लान ले लीजिए। होल लाइफ प्रोटेक्शन के साथ आता है कि जैसे आज आपने पॉलिसी ले ली तो इसका रिस्क कवर बिना प्रीमियम पे किए हुए आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद भी चलता रहेगा। होल लाइफ प्लान है ये। मैच्योरिटी आपको एक बार पे हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम आपको आगे स्लाइड में बताएंगे। टर्म इसकी 99 ईयर्स तक इसका जो रिस्क कवर है वो रहेगा। बेसिक रिस्क कवर जो है वो 99 ईयर्स तक रहेगा। ये किन को लेनी चाहिए? जो अपने लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहते हैं और फैमिली के ब्रेड विनर जो हैं, जो फैमिली के लिए कमाते हैं, कमाई करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेथ बेनिफिट्स कि भगवान ना करे पॉलिसी में अगर दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को क्या मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले है 2 तरीके से इसमें रिस्क कवर रहता है। एक ड्यूरिंग द पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म कि जब तक आप पैसा दे रहे हो, देते देते अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा। और दूसरी ऑप्शन में जब आपने पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई और मैच्योरिटी के बाद क्या आपको मिलेगा, मैच्योरिटी के बाद कौन सा डेथ रिस्क कवर मिलेगा। तो अगर प्रीमियम देने के दौरान कुछ हो जाता है तो बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब है अगर हमने एक पॉलिसी 10 लाख रुपए की परचेज की है तो उसका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख ही रहेगा, लेकिन जो डेथ सम एश्योर्ड है वो 125% ऑफ द रिस्क कवर रहेगा। यानी कि 10 लाख का 125% 12,50,000। भगवान ना करे पॉलिसी के दौरान कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को डेथ सम एश्योर्ड यानी 12,50,000 मिलेगा, प्लस जितने साल पॉलिसी चली हुई है उतने सालों के बोनस उनको, उनके परिवार को दे दिए जाएंगे। और दूसरी ऑप्शन आ जाती है इसमें मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पे मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट है जो है वो है बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड जो मैंने आपको बताया 10 लाख रुपया, वो बेसिक सम एश्योर्ड है। उसके साथ सिंपल रिवाइजरी बोनस एंड फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी। अब कुछ लोग कहते हैं ये इफ एनी क्यों लगा है? इफ एनी इसलिए लगा है जो फाइनल एडिशन बोनस है वो कुछ टर्म के बाद ही शुरुआत होते हैं। तो मैं क्लियर करने देना चाहता हूँ, इफ एनी का मतलब ये नहीं कि अगर होंगे तो हैं, लेकिन किसी टर्म, एक ऐसी टर्म है उसके बाद से ये शुरू होते हैं, तो इसीलिए इफ़ एनी लिखा हुआ है कि अगर आपने उस टर्म से पहले की टर्म पॉलिसी ली हुई है तो वो आपको उसमें नहीं मिलेंगे। और आपके प्रीमियम सारे पे होने चाहिए तो आपको मैच्योरिटी अलॉन्ग विद बोनस मिल जाएगा। वो भी हम एक एग्जांपल के साथ बताएंगे वो कितने मिलेंगे आपको।
ऑप्शनल इसमें बेनिफिट्स हैं। राइडर आप इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ही ले सकते हो और कोई राइडर नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। अब इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, कौन बंदा इस पॉलिसी को ले सकता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। इसका जो बेसिक सम एश्योर्ड है मिनिमम 1 लाख से शुरुआत हो जाती है पॉलिसी की। अपर में कोई लिमिट नहीं है, अपर आप कितनी भी ले सकते हो। आपकी 3 साल की इनकम का 20 गुना से लेके 30 गुना तक रिस्क कवर हम इसमें दे सकते हैं। पॉलिसी टर्म मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम 35 साल है, यानी कि 15 साल से लेके 35 साल तक के प्रीमियम की टर्म हम इसमें ले सकते हैं। और प्रीमियम जो पेइंग है, पे भी सेम टर्म के लिए करना है। अगर किसी ने 20 साल की पॉलिसी ली है तो उसको 20 साल के लिए ही पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें आ जाता है मिनिमम एज एट एंट्री कि कौन बंदा ले सकता है और उसकी एंट्री एज कितनी है। तो 18 साल कंप्लीटेड होने चाहिए तो उसको ये पॉलिसी मिल जाएगी। मैक्सिमम एज एट एंट्री, क्षमा चाहूँगा, मैक्सिमम एज एट एंट्री वो है 50 साल कि 50 साल का नियरेस्ट बर्थडे है जिसका, वो इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है, 75 ईयर्स, यानी कि 50 साल का व्यक्ति अगले 25 साल तक की ये पॉलिसी टर्म ले सकता है। 18 साल वाला व्यक्ति 15 साल से लेके 35 साल तक कोई भी टर्म चूज कर सकता है पॉलिसी की। और कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे प्रीमियम इसमें आप हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली दे सकते हो। और ग्रेस पीरियड आपको 30 दिन का मिलेगा सारे मोड्स में, लेकिन जो मंथली मोड है उसमें सिर्फ 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। रिवाइवल, आप इसको प्रीमियम कभी भी रिवाइव कर सकते हो। आपकी जो पॉलिसी लैप्स हो सकती है तो उसमें आप 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप 2 साल के बाद लोन ले सकते हो, सरेंडर वैल्यू एक्वायर हो जाएगी 2 साल के बाद, और इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो एक तरह की ये लिक्विड भी है। अब हमने स्लाइड में बात की थी मैच्योरिटी कि मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि पॉलिसी ले ली लेकिन हमें पता नहीं रहता क्या मिलेगा। अब हमने इसमें बोनस रेट बताए हैं। अगर किसी की 15 साल की टर्म है तो उसका बोनस रेट है 41 रुपीज़। 16 साल से 20 साल की टर्म है तो बोनस रेट है 45 रुपये। 20 साल और उससे ऊपर की टर्म है तो उसमें बोनस रेट जो है वो है 49 रुपये। ये बोनस रेट टाइम टू टाइम LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो चेंज करती रहती है, बढ़ते ही हैं, कम भी होते हैं, तो ये कॉरपोरेशन के उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बोनस रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल बोनस रेट होता है, अगर हम कैलकुलेशन लेके चलें, 20 साल के ऊपर की पॉलिसी 49 रुपये। 49 रुपये पर 1000 का मतलब है 1000 के पीछे हम 49 रुपये देंगे और 1 लाख के पीछे हम 4900 रुपीज़ पे करेंगे। मैंने इसमें एक एग्जांपल ली है 10 लाख की। अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो 1 लाख के पीछे उसका जो बोनस है वो 4900 रुपीज़ है, और वही 10 लाख के पीछे 49 इंटू 10 हो जाएगा और वो 49,000 रुपये हो जाएगा। अब 49,000 रुपीज़ इंटू 21, अब 21 क्यों है, क्योंकि वो 21 साल की टर्म है। तो 49,000 को हम जब गुना करेंगे 21 के साथ तो वो हमारा बोनस हो जाएगा। अब फाइनल एडिशन बोनस 100 रुपीज़ पर 1000, मतलब 10 लाख के पीछे 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशन बोनस रहेगा। तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख रुपया। बोनस 49,000 21 से साथ गुना करेंगे तो 10,29,000 आ जाएगा, प्लस 1 लाख का फाइनल एडिशन बोनस। तो टोटल 21,29,000 रुपया मैच्योरिटी हमें मिलेगी। और एक 10 लाख रुपए का रिस्क कवर, जो बेसिक रिस्क कवर था, वो कंटिन्यू रहेगा मैच्योरिटी के बाद भी। तो ये बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। जो कोई चाहता है कि मुझे होल लाइफ के लिए पॉलिसी चाहिए। अब ये फाइनल एडिशन बोनस है। ये फाइनल एडिशन बोनस LIC की साइट पे अवेलेबल है, IRDA की साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो बोनस रेट है वो भी LIC की साइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे 21 साल की पॉलिसी पे सम एश्योर्ड अगर 2 लाख से ऊपर है तो 100 रुपीज़ पर 1000 है, लेकिन अगर वो 25 साल की पॉलिसी हो जाएगी तो सम एश्योर्ड 2 लाख से ऊपर हो जाएगा तो वो 450 रुपये
पर 1000 आ जाएंगे। इस तरह से ये बोनस कैलकुलेट होते हैं। हमने एक कैलकुलेशन दी है कि अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम कितना बनेगा। इसमें अगर 15 साल की पॉलिसी है तो 84,959 रुपये प्रीमियम बन रहा है। टोटल आप 15 साल की पॉलिसी में हमें 12,48,000 रुपये पे करोगे और आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो तकरीबन 16,35,000 मिलेगी। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि इसमें मैच्योरिटी थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि इसका एक 10 लाख रुपए का रिस्क कवर है जो वो कंटिन्यू रहेगा टिल योर लाइफ। तो वो भी एक तरह की मैच्योरिटी में ऐड हो जाएगा, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग ही मिलेगा। 21 साल की पॉलिसी पे आप 58,200 रुपये के करीब आपको देना पड़ेगा। इसमें आप टोटल 11,97,000 पे कर रहे हैं और आपको 21,30,000 के करीब मिल रहा है। और रिस्क कवर आपका 99 साल तक चलता रहेगा 10 लाख रुपए का। 25 साल की पॉलिसी में वहीं आप 11,70,000 पे कर रहे हो एक, और जो मैच्योरिटी है वो आपका मैच्योरिटी रहेगा 26,75,000 के करीब। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, आपकी काफ़ी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है या आप अपना ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।